हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? तो प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्यारे मित्र, आपके सामने दो क्वेश्चन रखा गया है। दो क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे कि हम जानते हैं निम्न आकृति यानी कि निम्न नीचे आकृति दिया गया है। इस आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। फिर दर्शाइए है कि ए बी सी डी की क्या है, समांतर है कि नहीं। हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर आपका दो लाइन दिखाई देगा ना, इसमें से क्या करते हैं कि अगर यह कोण 50 अंश का दिया गया होगा, यह कोण अगर 130 अंश का दिया गया होगा, तो हम जानते हैं कि यह पूरा कोण लेते हैं 130 अंश है ना। यह पूरा सीधा रेखा कितना होता है, यह 180 अंश का कोण होता है, जिसको कहा जाता है ऋजु रेखी कोण। अगर यह ऋजु रेखी कोण होगा प्रिय मित्र, इसका मान अगर ज्ञात करना होगा तो 180 में से आप 130 घटाएंगे तब कितना आएगा, 0, 8 में 3 घटाएंगे तो 50, यानी कि इस कोण का मान कितना आएगा, 50। तो यहाँ पर y का मान पूछा गया है, जिसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए y का मान कितना होगा हमारा 130 अंश। लेकिन अगर यहाँ पर 50 अंश का होगा प्रिय मित्र, अगर इसका मान पूछेगा कि x का मान कितना होगा, तो यह पूरा कोण जो है 180 में से यहाँ पर 50 घटाइएगा, यहाँ पर आपका आएगा 130 अंश, यानी कि x का मान कितना आएगा प्रिय मित्र, 130 अंश। लेकिन अगर यह कोण 130 अंश का आएगा तो हम जानते हैं कि यह इस कोण को एकांतर अंतर कोण के नाम से जानते हैं। यह कोण इस कोण के क्या होगा, मान के बराबर होगा। जो हमारा x का मान आया 130 अंश, वही हमारा y का भी मान कितना है, 130 अंश। इसलिए यह जो रेखा दिया गया, यह रेखा जो है, यह रेखा इस रेखा की यह क्या होगा, समांतर होगा। अगर यहाँ पर निम्न आकृति में से ए बी सी डी के समांतर, सी डी ई एफ के समांतर, तब y समझे z का मान 3 समझे 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर y z का मान 3/7 है, तब यहाँ लिखे y/7 बराबर 3/7, y अपान z इक्वल 3/7। इसको मानिए क्या, मान लीजिए k है। अगर k मानते हैं तब यहाँ पर होगा y बराबर 3k तथा z बराबर यहाँ पर होगा 7k। हम जानते हैं कि अगर यह x रहेगा, अगर यह y रहेगा, दो कोण का योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। तब यहाँ पर लिखिएगा y प्लस जेड इक्वल 180 अंश। y का मान यहाँ पर 3k प्लस जेड का मान 7k है, इक्वल 180 अंश। तब 3 में 7 जोड़ेंगे तब यहाँ पर आएगा 7 10k इक्वल 180। हम जानते हैं कि यहाँ पर 10 गुणे में k बराबर 180, 0 0 से कट जाता है प्रिय मित्र, k का मान आता है हमारा कितना, 18। यहाँ पर y का मान 3 के, 3 में 18 का गुणा करेंगे 18 से 54, तो 7 में 18 गुणा करेंगे 18 से 126। अगर यहाँ पे z का मान 126 अंश है, y का मान अगर 54, हमने यह देखा कि y का मान यहाँ पर कितना है, 54, तथा z का मान कितना है, 126। तब इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। अगर इस कोण का मान प्रिय मित्र 126 अंश होगा, इस कोण का मान 126 अंश होगा, तो यह कोण 126 अंश, यह भी कोण 126 अंश, यह कोण और यह कोण ए भी कितना होगा, 126। यानी कि यहाँ पर x का मान कितना आएगा हमारा, 126 अंश। यही क्या होगा हमारा करेक्ट। फिर से देख लीजिए प्रिय मित्र, हमारे सामने आपका दो तरह का डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में x और y का मान ज्ञात करना था, इसमें सिर्फ x का मान यानी कि x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, यह अगर दिया गया होगा, इसमें क्या करते हैं कि पहले अगर यह x दिया रहता है, यह इसका मतलब यह सीधे है ना, सीधे रहेगा। अगर इसमें से कहीं भी कट करेगा, इसका मान दे दिया गया है। अगर यह 50 अंश का दिया गया होगा, इसका मान अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो यह पूरा कोण कितने अंश का होता है, 180। 180 में से अगर 50 घटाते हैं तब कितना आता है, 130 अंश। यानी कि इस कोण का मान अगर 130 अंश आएगा तो यहाँ पर 130 अंश आ गया। इसी तरह से यहाँ पर यह भी दिया गया था y और z का मान दिया गया था। यहाँ पर 3/7 पहले दो कोण का योग 180 अंश होता है। y का मान यहाँ पर दिया गया है 3 के, z का मान 3 7 के, इन दोनों की जोड़ी 180 के बराबर कीजिए। k का मान निकालिए, 18 अंश आ गया। जब k का मान 18, तो y का मान 18 के 54, z का मान 18 7 126। अगर 54 126 आ गया ना, तब कुछ मत कीजिए, यहाँ पर इसको मिलाइए कि जो यह कोण होता है, यह कोण होता है, इस कोण को कहा जाता है संगत कोण। क्या कहा जाता है, संगत। लेकिन यह कोण होता है, यह कोण होता है, तथा यह कोण होता है, इस कोण को कहा जाता है एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण। लेकिन यह कोण होता है, यह कोण होता है, इसको कहा जाता है एकांतर बाह्यतर कोण। इस कोण को कहा जाता है एकांतर बाह्यतर कोण। लेकिन आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसको कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। जो प्यारे मित्र, अगर यह वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए
और शेयर कीजिए। इसको कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि इसमें क्या है, क्या क्या नहीं है। इसको पूरी तरह से एकदम बताइए, पूरे कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या इसमें आपको अच्छा लगा, क्या ये हमारा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा।